यूपी जीके एमसीक्यू क्वेश्चन 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं, तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जितने भी परीक्षाओं में यूपी जीके पूछी जाने वाली है, तो यह वीडियो उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। उत्तर प्रदेश का किस महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था? ऑप्शन दिया गया वत्स, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी चेदी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए वत्स। उत्तर प्रदेश का वत्स महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। वत्स महाजनपद आधुनिक प्रयागराज के आसपास स्थित है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। उदयन वत्स के राजाओं में से एक था। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया है कोसला, ऑप्शन बी असाका, ऑप्शन सी पांचाल, ऑप्शन डी वत्स। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचाल। उत्तर प्रदेश के पांचाल महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। पांचाल उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आने वाले 8 महाजनपदों में से एक है। वर्तमान में पांचाल पश्चिमी यूपी के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में स्थित था। पांचाल गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र थी और उत्तरी भाग आधुनिक बरेली यूपी, काम्पिल के साथ इसकी राजधानी के रूप में दक्षिणी भाग आधुनिक फर्रुखाबाद यूपी में स्थित है। कन्नौज का प्रसिद्ध शहर पंचाल महाजनपद में स्थित था। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी पंचाल होगा। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे आपसे पूछा गया। ऑप्शन दिया गया 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 8। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे। महाजनपद 6वीं शताब्दी के दौरान गठित बड़े क्षेत्रीय राज थे। महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथों, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु के अनुसार 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से केवल 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 8 महाजनपद कौन कौन से थे? कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अगला प्रश्न दिया गया है, किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था? तो किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें यूपी SSSC और वीडियो लेखपाल, जितनी भी परीक्षाओं में यूपी जीके पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था? ऑप्शन दिया गया पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा, ऑप्शन सी संभवनाथ, ऑप्शन डी महावीर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी महावीर। महावीर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिसने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया और कैवल्य का अर्थ होता है सर्वज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह तीर्थंकर हैं। वर्धमान महावीर का जन्म बिहार में मौजूद वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। एक क्षत्रिय कुल में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ जन्म हुआ था। 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जृंभिका ग्राम, जो कि बिहार राज्य में है, शहर के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे जो उनके शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु थे। वर्धमान महावीर जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी महावीर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था? ऑप्शन दिया गया है कुशीनगर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा इसका सही उत्तर होगा। कुषाण काल में मथुरा जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर सामने आया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैनियों के आध्यात्मिक गुरु तीर्थकर कहलाते थे। मथुरा में जैन धर्म के प्रमाण मिले हैं। मथुरा और उज्जैन उत्तर भारत में जैनियों के 2 प्रमुख तीर्थ थे। तो मथुरा और उज्जैन उत्तर भारत में जैनियों के 2 प्रमुख तीर्थ थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, वज्जी संघ को किसने पराजित किया था? तो वज्जी संघ को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। वज्जी संघ को किसने पराजित किया था? तो अजातशत्रु ने पराजित किया था। मगध वज्जी युद्ध मगध के हर्यक राजवंश और पड़ोसी वज्जी संघ के बीच एक संघर्ष था जिसके नेतृत्व लिच्छवियों ने किया था। इस युद्ध का अंत वज्जी संघ का पराजय और मगध राजवंश के विस्तार में हुआ। अजातशत्रु ने वज्जी के लोगों के बीच कलह के बीज बोकर छल से वज्जी संघ को पराजित किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न दिया गया है, मगध ने किन दो धर्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मगध ने किन दो धर्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म और सिख धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मगध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म शुरुआती मगध राजाओं द्वारा प्रचलित धर्म थे जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और नंदवंश। मगध के प्राचीन साम्राज्य का जैन और बौद्ध ग्रंथों में बृहत मात्रा में उल्लेख है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? क्वेश्चन पूछा गया है किसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। उदयन अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उदयन ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। उसने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। उसने अवंती के पालक को कई बार हराया लेकिन अंततः 444 ईसा पूर्व में उसके द्वारा मारा गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी धनानंद। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने नया राजगृह नगर का निर्माण किया। तो उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या की थी आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है कुणाल, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी तिस्सा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 185 ईसा पूर्व में उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था? तो किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। उन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पहली बार पूरा उत्तर भारत एकत्रित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गया। वह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए जहां उनकी मृत्यु संलेखना ने की। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्मारक मौजूद है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस किताब में वर्णित है? मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस किताब में वर्णित है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन सी कौटिल्य और अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इंडिका। तो सही उत्तर होगा इसका। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंडिका होगा। इंडिका को मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए एक यूनानी राजदूत थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी धनानंद। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक का कौन सा शिलालेख प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा की निंदा करता है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख प्रसिद्ध
और महिमा की इच्छा की निंदा करता है। ऑप्शन दिया गया है मेजर रॉक एडिक्ट, ऑप्शन बी मेजर रॉक एडिक्ट 8, ऑप्शन सी मेजर रॉक एडिक्ट 6, ऑप्शन डी मेजर रॉक एडिक्ट 8। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सॉरी मेजर रॉक एडिक्ट 13, इसका तो सही उत्तर बताना है आपको क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर रॉक एडिक्ट 10। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।